गोजो फ्रीकिंग सातोरुस फैंस फाइनली कुछ बढ़िया खतरनाक अपडेट हम लोग के सामने आ चुका है बस 2 घंटे पहले। यस, और हाँ, ये ऑफिशियल अपडेट है। तुम लोगों को यहाँ पर पता है बहुत टाइम से जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 26 को बहुत ही अलग अलग वे में प्रमोट किया जा रहा है। पहले इसके अलग अलग बहुत छोटी छोटी मांगा रिलेटेड वीडियोस हम लोगों ने शोनन जंप ऑफिशियल चैनल में देख के रखा है, और 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा एक गोजो स्पेशल पूरी वीडियो शोनन जंप वाले चैनल पर, जहां पर मैंने रिएक्ट करके रखा है। बट गेस व्हाट, 2 घंटे पहले फाइनली गिगे ने कुछ ऐसा रिवील किया जिसको लेके सारे के सारे जुजुत्सु काइसेन फैंस बात कर रहे हैं, एंड करंटली ट्विटर पर #गोजो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो गिगे ने ऐसा क्या किया भाई? गिगे ने यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 26 का जो इनिशियल पेज है वो हमारे सामने रिवील कर दिया गया। इनिशियल पेज मतलब फ्रंट पेज। जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 26 के फ्रंट पेज पे है वन एंड ओनली गोजो फ्रीकिंग सातोरु। अब यहाँ पर फ्रंट पेज पे होना बड़ी बात नहीं है, बट फ्रंट पेज पे जो दिया गया वो बड़ी बात है। यहाँ देख लो, दैट्स द आर्ट जो फाइनली गिगे ने हम लोगों के सामने आज 2 घंटे पहले रिवील किया। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं गोजो सातोरु को, जो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, और गोजो के आंखों से वो स्पार्क्स आ रहा है जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। और हाँ, मैं याद दिला देता हूँ, इस मार्च में गोजो का हाफ ईयर डेथ एनिवर्सरी हुआ है, मतलब गोजो मरे हुए 6 महीने हो चुका है। और गोजो मरने के बाद इस 6 महीने के अंदर उसका डेथ रिलेटेड या फिर वो कैसे मरा एंड ऑल, उसका रिएक्शन समथिंग, एक सिंगल हिंट हम लोगों के सामने 6 महीने तक नहीं आया था। बट फाइनली यहाँ पर गिगे ने कुछ बहुत खतरनाक रिवील किया। मैं बोलूंगा ये पैनल बहुत ही ज्यादा ट्रिक है, ये आर्ट बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है ब्रो। यहाँ पर गिगे इस आर्ट के थ्रू हम लोग को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये फ्रंट पेज 2 अलग अलग जगह इशारा कर रहा है। नंबर 1 एक गुड न्यूज एंड नंबर 2 कुड बी अ बैड वन। अब यहाँ पर तो 2 घंटे के अंदर पूरा ट्विटर जैम हो चुका है गोजो कमबैक वाले पोस्ट से। बट चलो, इस वाले वीडियो के अंदर मैं दोनों पॉइंट्स को लेकर बात करूंगा, गुड वन एंड द बैड वन। गिगे एक्चुअल में क्या कुक करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर तुम गोजो फैन हो या फिर नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पर इस पैनल को देखो और तुमको क्या लग रहा है ये देख के तुम्हारा फर्स्ट थॉट क्या है। ये पैनल देखने के बाद दिमाग में पहले क्या आता है? ये क्या वर्ल्ड कटिंग स्लैश से हिट होने के बाद का मोमेंट है, या फिर सुकुना का वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगने से पहले का मोमेंट है, या फिर गोजो सुकुना के अटैक देखने के बाद एकदम से शॉक हो गया बिकॉज वो सुकुना से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जैसा सुकुना ने किया। एक्चुअली तुम्हारा फर्स्ट थॉट क्या है इसके बारे में तुम लोग कमेंट बता सकते हो। और पहले मैं बात करूंगा अबाउट द बैड वन, लाइक इट कुड बी गोजो ओवरथिंक फॉरएवर। मैं यहाँ पर पूरा शॉर्ट नहीं, बट गोजो का ये रिएक्शन देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि गोजो एकदम से सरप्राइज हो गया। ऐसा लग रहा है सुकुना गोजो को एकदम से ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। हम लोगों ने चैप्टर 235 के एंडिंग में देखा था, नैरेटर ने अनाउंस कर दिया था गोजो सातोरु ये बैटल जीत चुका है, गोजो बहुत ही मस्त स्माइल कर रहा था। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देखा सुकुना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था भाई। कुछ ऐसा मान लो कि वहां पर सुकुना हार ही गया था और अनाउंसमेंट हमारे सामने आ गई थी कि गोजो जीत चुका है। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि गोजो को शायद लगा था कि गोजो जीत चुका है, तो उसने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ होते हुए देखा जुजुत्सु काइसेन मांगा के अंदर। फॉर एग्जांपल तुम लोग केंजो को उठा सकते हो, वो ताकाबा के साथ बहुत ही मस्त कॉमेडी कर रहा था, एंड कॉमेडी करते करते उन दोनों की कॉमेडी बहुत दूर तक चली गई थी और केंजो ने अपना गार्ड एकदम से डाउन कर दिया था। और आगे हम लोगों ने देखा था यूता सडनली आया और एक स्लैश के साथ केंजो को खत्म कर दिया, जिसको हम लोग फाइनल विलन समझ रहे थे भाई। इवन इसको हम लोगों ने सुकुना के केस में भी देखा, सुकुना यूता के साथ फाइट कर रहा था, जब यूता को स्लैश दिया सुकुना ने, उस स्लैश के साथ साथ सुकुना अपने गार्ड को एकदम से डाउन कर देता है। और जितने सोर्सर्स थे वो लोग पहले से प्लान करके आए थे कि हाँ यूता फाइट करेगा, सुकुना अपने गार्ड को डाउन करेगा, और सडनली माकी आके सुकुना को स्टेप कर लेगी। और ऐसे ही हम लोगों ने सेम टू सेम होते हुए देखा सुकुना के केस के अंदर भी। सुकुना यूता को स्लैश करता है, फिर अपने गार्ड को डाउन करता है, और सडनली माकी पीछे से आके सुकुना का हार्ट को स्टेप कर देती है। यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर अपने गार्ड डाउन करना बहुत ही कॉमन चीज है। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब गोजो ने अपना होलो पर्पल यूज किया था सुकुना के अगेंस्ट, तभी उसको लग गया था कि चलो मैं जीत चुका हूं, बिकॉज वहां पर विनिंग अनाउंसमेंट हमारे सामने आ गई थी। एंड तभी शायद सुकुना को ऐसे देख के गोजो ने अपने गार्ड को बहुत ज्यादा डाउन कर लिया था, एंड सडनली शायद सुकुना ने अपने वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज किया, जिसके लिए गोजो तैयार नहीं था। एंड फॉर दैट रीजन शायद हम लोगों को कुछ ऐसा लुक देखने को मिल रहा है, जो देख के लग रहा है गोजो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, एंड एकदम से शॉक हो चुका है कि एक्चुअल में अभी यहाँ पर हुआ क्या है। ये फ्रंट पेज अस एनिमे फैंस के लिए भी एक सरप्राइज है, बिकॉज गोजो मरने के बाद से अभी तक गोजो डेथ रिलेटेड हम लोगों ने ऑफिशियली कुछ देखा नहीं, लेकिन एक सिंगल पैनल तक नहीं लिखा। सो इट कुड बी गोजोस फाइनल मोमेंट बिफोर सुकुनास वर्ल्ड कटिंग स्लैश। अरे पर तुम लोग को ऑलरेडी पता है गोजो के ऑफ स्क्रीन डेथ के बाद सारे के सारे जेजे के फैंस यार गिगी के ऊपर एकदम से भड़क गए थे, मारने की धमकी दे रहे थे कि इतना बढ़िया कैरेक्टर का ऑफ स्क्रीन डेथ हुआ क्यों। तो इतने टाइम से जो जुजुत्सु काइसेन कम्युनिटी के अंदर जो हेट चल रहा है ना, इसको कम करने के लिए फाइनली शायद गिगे ने यार ये डाल दिया कि चलो देख लो गोजो का फाइनल मोमेंट का फाइनल मोमेंट। चलो यहाँ पर तो मैंने बात किया वो नेगेटिव वन, अभी बात करते हैं पॉजिटिव वन फॉर गोजो फैन। यहाँ पर ना ऐसा भी हो सकता है ये गोजो के वापस आने का एक हिंट है जो गिगे हम लोग को पहले से दे रहा है। हम लोग यहाँ पर कुछ रीसेंट जेजे के चैप्टर्स के अंदर बार बार देख रहे हैं गोजो के फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है विद
अदर कैरेक्टर्स, और ऊपर से सारे इंजर्ड कैरेक्टर्स वापस आ गए एक्सेप्ट फॉर गोजो, हिगुरुमा एंड काशिमो। ऐसा हो सकता है गोजो अलोंग विद हिगुरुमा एंड काशिमो तीनों एक साथ वापस आ सकता है। इस आर्ट के अंदर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं गोजो की आंखों से एक स्पार्क्स आ रहा है जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली में है क्या। आई डोंट थिंक ऐसा हम लोगों ने इससे पहले देखा है। यहाँ पर चांसेस तो कम है, मैं तो राइटर नहीं हूँ, बट इट कुड बी पॉसिबल कि ये गोजो का अवेकनिंग का एक इशारा है, गोजो का एक जबरदस्त अवेकनिंग जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। दिस पैनल इज मोर लाइक गोजो एक भयंकर सपना देख उसकी आंखें खोल रहा है। यहाँ पर भयंकर सपना से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट एयरपोर्ट मोमेंट जहाँ पर गोजो सातोरू चला गया था, गेतो, ननामी और बाकी सारे लोगों से शायद बातचीत किया, और इस वाले मोमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा ननामी रिफर करता है दो अलग अलग पाथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो ननामी जिस पाथ को चूज किया शायद गोजो उस पाथ को चूज ना करे और अलग पाथ को चूज करके वापस आ जाए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा जब कोई कैरेक्टर मर के वापस आता है, उस कैरेक्टर की आंखें बहुत ही ड्रामेटिक वे में ओपन होता है, जो ये देखने के बाद हम लोग को लग सकता है कि यार इट कुड बी पॉसिबल कि ये थ्योरी भी सच हो सकता है, ये गोजो का अवेकनिंग हो सकता है। बट हियर्स द प्रॉब्लम इज ये जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 26 का फ्रंट पेज है जिसमें गोजो सातोरू मर चुका है, तो इसमें तो गोजो मरने के रिलेटेड कुछ होगा, वापस आने के रिलेटेड नहीं, राइट? तो अगर तुमको भी ऐसा लग रहा है तो मैं तुमको जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 25 का फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। दैट्स द फ्रंट पेज जहाँ पर हम लोग सुकुना के ओजी फॉर्म को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जुजुत्सु काइसेन 25th वॉल्यूम तक यार सुकुना का ट्रू फॉर्म आया ही नहीं था। यहाँ पर सुकुना के ट्रू फॉर्म आने से पहले 25th वॉल्यूम में यहाँ पर ये हाईलाइट किया गया था थोड़ा बहुत, या अगर बोल सकते हो ये थोड़ा बहुत हिंट था कि ये आने वाला है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि हाँ सुकुना का एक ओजी फॉर्म है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। तो जैसे गिगे ने सुकुना के मामले में फ्यूचर की झलक 25th वॉल्यूम में दे दिया है, तो वैसे ही गोजो के साथ भी हो सकता है कि गेगे यहाँ पर जानबूझ के स्नेक पिक हम लोग को दे रहा है ताकि सुकुना के ओजी फॉर्म की तरह ये फ्यूचर में जाके काम आए, लाइक के अवेकनिंग या गोजो सातोरू's अवेकनिंग। बट यहाँ पर अगर तुम लोग जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 25 एंड 26 दोनों को एक साथ मिला लेते हो तो हमारे सामने सीन कुछ ऐसा आता है, और ये देखिए यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि सुकुना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश गोजो के ऊपर यूज कर रहा है। सुकुना बहुत रेज में है और इस डैमेज के साथ वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करने से उसका पूरा बॉडी कांप रहा है, एंड ऑन दी अदर साइड गोजो एकदम से शॉक्ड है ये स्लैश लगने के बाद। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है गिगे ने ये जानबूझ के किया ताकि अस एनिमे फैंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। इट्स मोर लाइक कि गिगे एक क्लिकबेट कंटेंट डाल रहा है हमारे सामने। बाकी जैसे मैंने बोला दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तुम कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ जाना चाहोगे? नेगेटिव वन जहां पर गोजो मर चुका है, या फिर पॉजिटिव वन जहां पर गोजो वापस आ सकता है? मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को लेकर बातचीत किया, बाकी रेस्ट इज अप टू यू, तुम लोग कमेंट बता सकते हो अपना चॉइस। यहाँ पर जिन लोगों को पता नहीं मैं उन लोगों को बता देता हूँ जेजे के वॉल्यूम 26 में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस एड्स होने वाला है जो मांगा पढ़ते वक्त हम लोगों ने मिस कर दिया। बस कुछ ही दिन के अंदर वो पेजेस हमारे सामने आ जाएंगे। अगर वो पेजेस आ जाए तो मैं ऑफ कोर्स वीडियो बनाऊंगा और तुम लोगों को बता दूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर ही दो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। एंड मेक श्योर लाइक कर रहे हो, 12,000 लाइक्स टारगेट है, कर दो यार। चलो, और ये वीडियो के बाद अगर ट्विटर पे चेक करने जा रहे हो तो मेक श्योर अपने भाई को ट्विटर पे फॉलो कर लो यार, लाइक कर दो ये भी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।